Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपको ओवरऑल कौन से रैंडम मैसेजेस दिए जा रहे हैं. सो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको कुछ जोडियक्स भी दिखाई देंगे, तो आपका जो भी जोडियक है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे एज़ यूजुअल तब वो रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन, शुक्र आपने ऑप्शन वन को पिक करा है. देन लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं. सबसे पहले हम इस वाले डेक से देख लेते हैं. ऑप्शन वन. मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन वन कि आप किसी चीज़ की तलाश में हो, जैसे कोई चीज़ को आप ढूंढ रहे हो जो आपको नहीं मिल रही है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब जब कोई चीज़ मिल नहीं रही है तो अब इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या करना चाहिए. और मे बी किसी टाइप का इल्यूजन भी हो सकता है जिसकी आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो कि एक्चुअल में क्या है बात और आपको क्या लग रही है और जो लग रहा है वो सही है या नहीं. तो हो सकता है आप कोई क्लैरिटी ढूंढ रहे हो लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है एंड अभी आप बहुत कन्फ्यूज़ हो इस चीज़ को लेकर के कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, जो भी एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है इसमें या तो फिर कोई इन्वॉल्व है जिसका असर आपके ऊपर बहुत है. जैसा ऐसा समझिए कि किसी इंसान का इन्फ्लुएंस या तो फिर आपके ऊपर बहुत है एंड या तो फिर अगर ये कोई इंसान नहीं है जिसका इन्फ्लुएंस, जैसे कोई मदद कर रहा है आपको इस इल्यूजन से निकलने में, तो अगर इस इंसान का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं है तो ज़रूर ये आपका खुद का माइंड है जो आपके साथ जैसे होता है ना कि हमारा माइंड खुद के साथ ही गेम्स खेलने लगता है. आई होप आप इस बात को समझते होंगे. तो वही ही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेल रहा है एंड अगर ये कोई आपका माइंड नहीं है तो हो सकता है ये कोई इंसान है जो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे क्लैरिटी चाहिए है पर कैसे. ओके. यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिक्स के कार्ड से कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है और उसकी वजह से एक्चुअल में चीज़ें बहुत बिगड़ जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है एंड नॉन थिंगनेस का कार्ड आया है इसके साथ ही, तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन वन कि आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए एंड यस आपको तरीका ढूंढना चाहिए कि आप इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हो. तो आपको मिल जाएगा वो वे जिसको आप ढूंढ रहे हो, वो रास्ता कि कैसे चीज़ों को ठीक करें. राइट. नॉन थिंगनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि कभी कभी जब हम शांत रहते हैं ना तो हमें आधे से ज़्यादा बातों का आंसर मिलता है. राइट. तो जितना हो सके सॉरी, कोशिश यही करिए कि आप शांत रहो और अपने माइंड को काम रखो. आपको आंसर्स मिलेंगे. जो कन्फ्यूजन में आप हो आप उससे निकलोगे एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है ऑप्शन वन आपके लाइफ में कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा जैसे कुछ लोग हैं मे बी जो बहुत अच्छे हैं, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, जो बहुत अच्छे हैं, अच्छे होने का दिखावा करते हैं पर वो अच्छे नहीं हैं. जैसे कोई बहुत स्वीट बन रहा है लेकिन वो है नहीं उतना एक्चुअल में. तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये जो इंसान है, देखिए अगर ये मैसेज यहाँ पे एंजल्स दे रहे हैं ऑप्शन में, तो ज़रूर ये इंसान बहुत इन्वॉल्व है हर सिचुएशन में. आपके लाइफ में जो हो रहा है हर एक पर्टिकुलर जैसे कहते हैं लव लाइफ आपकी, आपका करियर और आपकी फैमिली लाइफ, तो जैसे हर लाइफ ऑफ एरिया में ये इंसान इन्वॉल्व है जिसकी वजह से एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं आपको कि ये जो इंसान इतना अच्छा बन रहा है ये इतना अच्छा है नहीं. तो कोशिश ये करिए कि आप वक्त रहते समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंसान से दूर रहिए क्योंकि ये इंसान अपने बेनिफिट से आपके साथ है और जब इसका अपना बेनिफिट पूरा हो जाएगा तो ये आपके पास से चला जाएगा. ठीक है. इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत है. अगर ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है आपके लाइफ में तो लेट इट बी, ये मैसेज आपके लिए नहीं है. लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन में हो आप और आपको क्लैरिटी चाहिए और आपको समझना है कि ये उलझन क्यों है और एक्चुअल में बात क्या है और आप समझ क्या रहे हो, क्या जो समझ रहे हो वही ही बात है, तो उसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा. अपने मन को शांत रखिए, आपको आंसर्स मिलेंगे जो आंसर्स आपको चाहिए है. लेट्स सी कुछ और कार्ड्स. वी हैव द फूल, वी हैव द सन. एक शॉर्ट मैसेज है ऑप्शन वन आप में से कुछ लोगों के लिए कि हमेशा क्या होता है ना, कभी कभी जो हम सोच रहे होते हैं ना ज़रूरी नहीं है वही ही चीज़ सच हो. राइट. आपको कहा जा रहा हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो बात सच नहीं है, जैसा आपको लग रहा है वैसा सच नहीं है. इस वजह से कहा जाता है कि कभी भी ना ऐसे जो आपके वेल विशर्स है उनकी बात इग्नोर नहीं करते है ना, और आपने उनकी बात इग्नोर करी है बहुत बार. आप
उन वो लोग जो आपको हर बात पे अच्छी सलाह देते हैं, जिनकी सलाह आपके जीवन में बहुत काम आती है, आपने उनकी भी सलाह इग्नोर करी है, जिसकी वजह से अब आप एक ऐसे सिचुएशन में आके अटक चुके हो जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। और आप खुद को गलत कहो या सिचुएशन की गलती कहो या आप समय की गलती कहो या आप अपनी किस्मत ही ख़राब है ये कहो, राइट। आपको अपने वेल विशर्स की बात अभी भी सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपको आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं जो कह रहे हैं, क्योंकि आप एक्चुअल में अभी भी वैसे ही डिसीजंस ले रहे हो जैसे आपने पहले लिए हैं, जिसकी वजह से आप फिर से उसी प्रॉब्लम में थे। और बहुत मुश्किल से अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कन्फ्यूजन से निकले कैसे अभी भी, राइट। हालांकि वो प्रॉब्लम जा चुकी है आपके लाइफ से, लेकिन आप फिर भी कन्फ्यूजन में हो उस चीज़ को लेकर के, बहुत जैसे आप क्लियर ही नहीं हो कि ये चीज़ हुई क्यों थी, राइट। तो यही आपको कहा जा रहा है अगेन कि आप अपने वेल विशर्स की बात सुनिए, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि सलाह माननी चाहिए, तो वो आपको कहा जा रहा है कि जो भी ये इंसान है इसकी सलाह मानिए, आपके पास है कोई सलाहकार और आपको उसकी सलाह सुननी चाहिए, ठीक है। एंड गलती करने से बचिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन भगवान भी पता है आपको ये बात बहुत ही ज़्यादा डीप है, समझने वाली है, कि ऊपर वाला भी यही कहता है कि तुम खुद को खुद ही परेशानी में डालोगे और मुझसे ये उम्मीद करोगे कि मैं तुम्हें बचाने आऊँगा, तो ये नहीं हो सकता। तुम खुद की मदद खुद नहीं कर रहे हो तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा दुनिया में, है ना। ये बिल्कुल सेल्फ लव से थोड़ा थोड़ा रिलेट करती हुई बात है कि जब आप खुद को प्यार नहीं कर सकते तो दुनिया में किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि कोई आपको प्यार करे। वैसे ही जब आप खुद से उम्मीद नहीं करते हो कि आप खुद की मदद कर सकते हो, खुद को ज़बरदस्ती प्रॉब्लम में रखा हुआ है आपने और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बचाने के लिए आएगा, तो कोई नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है, तो अच्छे से समझिए, ठीक है। और गलती करने से बचिए। अगर आपको पता है कि हाँ ये चीज़ में मैं गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मत करिए, ठीक है। अब रीज़न कुछ भी है उसके पीछे का कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये लास्ट में ये डिसीज़न ले रहे हो और आप किसी चीज़ में परेशान हो, इस वजह से ये डिसीज़न ले रहे हो, जो भी है। और ये लाइफ में हो सकता है आपका करियर है, हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ है, जो भी है, जो भी चीज़ में आप डिसीज़न ले रहे हो सोच समझ के लीजिए, ठीक है। क्योंकि एंड में ना जाके हम अपने डिसीज़न को नहीं बदल सकते, राइट। आपने जो निर्णय लिया है वो बदलेगा नहीं, आप नहीं बदल सकते उसको, राइट। आप कितने लोगों के होप्स को तोड़ दोगे अगर आप वो अपने एंड में जाके आप अपने निर्णय को बदल लोगे, तो कितने लोग आपसे होप लगाए हुए हैं, कितने लोग आपसे उम्मीद करते हैं, राइट। तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, ठीक है। एंड द सन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो आपके लिए ये जो आने वाले दिन हैं 15 से 20 दिन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस दिन में ना आप बहुत खुश रहोगे एंड बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। तो कोई भी ऐसे मूर्ख बन के, ठीक है, फूल का कार्ड एक्चुअल में फूल ही वाला होता है, फूल ही होता है ये इंसान। तो कोई भी बेवकूफ़ बन के कोई भी इमोशंस में आके कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं, सोच समझ के, ठीक है। हाँ, एक बार दिमाग से सोच लेते हैं, हाँ अगर ये इंसान कह रहा है और मैं इसको मान रहा हूँ या मानती हूँ तो ठीक है, फिर भी एक बार सोच लेते हैं कि ये जो कह रहा है इसकी बात में हाँ बोले या ना बोले, ठीक है। वो इम्पेशेंट होकर अरे हाँ ही बोलना है, इसको ना नहीं बोल सकते, ये मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि एंड में जाके आप ही प्रॉब्लम में आते हो, दूसरे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा इंसान यही बोलता है कि ये तो आपने ही बोला था, हाँ ये तो आपने ही बोला था, ये आपका ही चॉइस था, राइट। तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, क्योंकि ये 15 से 20 दिन ना ऐसे है कि जहाँ पे आप गलती भी कर सकते हो और अपनी गलती को सुधार भी सकते हो, अगर कोई गलती आपसे हुई है तो सोच समझ के एक्ट करिए, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। मैंने आपको कहा ना कि आपके पास कोई तो है सलाहकार, जो या तो फिर ये यूनिवर्स है जो आपको सही वक्त पे एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे आपको हर बात बता देते हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आते आते रह जाते हो, राइट। और मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर बिल्कुल भी थैंकफुलनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर के। इनफैक्ट आप समझते हो ये बस एक कोइंसिडेंस है जो हर वक्त होता है। तो बी थैंकफुल, ऐसा नहीं करते, ठीक है। अगर यूनिवर्स हमारे लिए इतना फेवर कर रहे होते हैं तो हमें थैंकफुल होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि देखिए दुनिया में तो हज़ारों लोग हैं, नहीं हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं, नहीं लाखों नहीं बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो दुनिया में जब इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों में से सिर्फ हमें चुना जा रहा है किसी चीज़ के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है कि हाँ ये करो, हाँ ये सही है, हाँ वो करो वो सही है यूनिवर्स के द्वारा, तो हमें उस चीज़ को लेकर थैंकफुल होने की ज़रूरत है। क्योंकि हमसे भी ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन हर किसी के लिए मदद नहीं होती। अगर हमारे लिए है तो एटलीस्ट थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। तो अपने अंदर थैंकफुलनेस रखिए, ठीक है। और यूनिवर्स के इस एफर्ट को अप्रिशिएट करिए, ठीक है। अप्रिशिएट में क्या कर सकते हैं, बी थैंकफुल फर्स्टली, एंड उसके बाद ये कहिए कि मैं
आपकी इस मदद को एक तो पहली बात स्वीकार कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड दूसरी बात मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, एंड तीसरी बात मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब भी मैं प्रॉब्लम में हूँ आप ऐसे ही मेरा साथ दो। बस यही 3 चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना। तो ऐसे करके आप यूनिवर्स के इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट कर सकते हो, जो यूनिवर्स आपके लिए एफ़र्ट करते हैं। हर बार जब आप प्रॉब्लम में रहते हो तो आपको कोई ना कोई साइन मिल जाता है उसके लिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मे बी या तो फिर आप किसी के पास कोई प्रपोज़ल लेके जा रहे हो, या तो फिर कोई आपके पास प्रपोज़ल लेकर के आ रहा है, एंड आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि या तो फिर आ चुका है एंड आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब इसमें क्या रिएक्ट करें, या एक्सेप्ट करें या जाने दें या क्या करें। इस चीज़ में आप कंफ्यूज हो, एंड इसमें आपको यही कहा जा रहा है कि अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि आप कभी भी किसी दूसरे इंसान से अपनी लाइफ की पूरी जानकारी नहीं निकाल सकते हो। जैसे एक टैरो रीडर से भी जब आप टैरो रीडिंग करवाते हो तो वो आपको पूरी जानकारी नहीं ही देगा, कोई नहीं देगा। ऑब्वियस है ये बात। आप किसी से हाथ भी दिखाने जाओगे ना तो वो व्यक्ति भी आपको पूरी बात नहीं बताएगा, है ना? क्योंकि आपको अपने लाइफ में उतार चढ़ाव से खुद ही डील करना है, कोई और तो नहीं कर देगा उस चीज़ से, राइट? तो बेहतर है इस चीज़ को समझिए कि कोई आपकी मदद तो कर सकता है लेकिन पूरी मदद नहीं कर सकता। पूरी मदद आप खुद की खुद कर सकते हो। तो बेहतर है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, खुद के लिए सही क्या है गलत क्या है खुद के ऊपर डिपेंड रहिए, ना कि दूसरों के ऊपर, राइट? सही क्या है गलत क्या है इसको आप खुद ही जानने की, आपको ऑलरेडी पता है सही क्या होता है गलत क्या होता है। आपको लोगों से पहले ही वाइब आ जाती है, एम्पैथ हो आप, राइट? तो आपको लोगों से पहले ही वाइब आ जाती है कि ये इंसान सच बोल रहा है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसकी ये इंटेंशन है, उसकी वो इंटेंशन है। तो इस बार क्यों नहीं हो रही है ये चीज़? आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि ये वाइब आपको पहले ही आ चुकी है इस इंसान को लेकर के, लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हो, ठीक है? तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपको जो गट फीलिंग आ रही है कि हाँ ये इंसान ऐसा है और ये ऐसा नहीं है, तो उसको समझिए, ठीक है? उसको इग्नोर मत करिए। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो गई। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि जब आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होने लगती है ना, तब एकदम से आप कोई ऐसा डिसीज़न लेते हो जो कि आपको वर्स्ट सिचुएशन की तरफ लेकर के चला जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा उस टाइम पे वो जो एक्शन मैंने लिया, वो जो डिसीज़न मैंने लिया, वो मैं ना ही लेता तो अच्छा होता, या ना ही लेती तो अच्छा होता। तो ऐसा क्यों है कि जब आपके जीवन में अच्छा समय आता है तो आप खुद ही बुरा समय ले आते हो? लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ऑप्शन में। क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो आपको अंदर से लगता है कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए, बहुत नॉर्मल चीज़ें चल रही है। ऐसा है आपके साथ? और फिर जब आप डिफ़िकल्टी में रहते हो तो आपको ऐसा लगता है भगवान चैन की सांस नहीं लेने देता, जब देखो तो कोई ना कोई नई परेशानी आ जाती है। ओह, आप बहुत खुद को खुद ही उलझन में रखते हो आप ऑप्शन 1। जैसे आप क्लियर नहीं हो आपको कौन से डिसीजंस लेने हैं, आपको क्या चाहिए है क्या नहीं चाहिए है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो भी मेरे पास आ रहा है मुझे सबको रख लेना है। एटलीस्ट बी क्लियर कि आपको ऐसी चीज़ चाहिए है, ये चाहिए है, वो चाहिए है ना? आप क्लियर नहीं हो, इस वजह से ऐसा होता है। जैसे जब आप ग्रो कर रहे होते हो, जब आप बच्चे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब करना है। एक समय पर आप सोचते हो कि मुझे ये करना है, फिर अगले समय पर आप सोचते हो कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, फिर अगले पल आप सोचते हो कि मुझे सिंगर बनना है, फिर आप सोचते हो मुझे डांसर बनना है। तो ऐसे करके आप बहुत चीज़ों में सोचते हो कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगी, और ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा है ना? लेकिन जैसे जैसे करके आप बड़े होने लगते हो तो आपको समझ आता है कि इंसान एक ही काम कर सकता है एक समय पर, राइट? पहले एक ही चीज़ को सीख लेते हैं तो उस टाइम पे आप क्लियर हो जाते हो। तो ऐसे करके जब आप अनक्लियर है, जब बचपन में हम अनक्लियर रहते हैं, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि कभी हम इस चीज़ को समय दें, कभी हम ये सीख लें, कभी हम वो सीख लें, राइट? तो आपकी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए पहले ही, नहीं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये भी लेके चलना है, वो भी लेके चलना है। लेट्स सी, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो आप अपने लिए अच्छा बुरा जानते हो, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लगता है इस सिचुएशन में आपको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो भी अभी ये चीज़ अगर आपकी तरफ नहीं आई है तो आने वाले समय में ज़रूर होगा ही। लेकिन ये जो भी चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा देखिए, वी हैव एस ऑफ कप्स,
राइट। तो आपको ये हर्मिट की एनर्जी में से निकाला जा रहा है, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है कि अब लाइफ में नए डिसीजंस लेने का समय है, फाइनली मूव ऑन करने का समय है, एंड अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने का समय है। तो इसमें रेजिस्ट मत करिए, ठीक है, किसी भी चीज़ से रेजिस्ट मत करिए। रिजेक्शन भी आपके हाथ में है और एक्सेप्टेंस भी आपके हाथ में है। जो आप करना चाहते हो वो करो, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स आपको हर बार मदद कर देते हैं। तो यहाँ पर भी इस समय पर अगर आप कन्फ्यूजन में हो और आपको ऐसा लगता है कि आप फिर गलती ना कर दो, इस वजह से आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप रुके हुए हो, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे समय के साथ ना ये इंसान समझ जाएगा कि आप इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि येस, एक समय बाद आपको यूनिवर्स ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन यूनिवर्स का भी कहना भी यही है कि आप एक्शन ज़रूर लो, रुको मत। ये मत सोचो कि समय के साथ हाँ हाँ चलो, वो चीज़ नहीं करो। आप एक्शन ज़रूर लीजिए, ठीक है। सिचुएशन जो भी है, एक्शन लीजिए। द व्हील का कार्ड आपको बता रहा है, वही अगेन सन एंड व्हील का कार्ड आया है, तो ब्लेस्ड समय, ठीक है। जैसे एक वो राइट टाइमिंग, हर चीज़ का सही समय आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने लिए क्या सही है ये समझो, अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करो, और सारी ही चीज़ें जिनमें आप अभी तक ये समझ नहीं पाए हो कि ये चीज़ क्यों हुई थी, मुझे इतना दुख क्यों मिला था, तो उन सारी ही चीज़ों का सही समय आ रहा है जहाँ पे आपको सारी ही बात पता चले। तो बी रेडी, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ट्रस्ट मी, उसके कुछ हफ्तों बाद आपको बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी आपके, ठीक है। जैसे वो रियल स्टोरी, वो रियल बात क्या थी, ये चीज़ क्यों हुई थी, वो चीज़ क्यों हुई थी, आपसे क्या छुपा रहा इतने समय तक, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जब अपने लाइफ में, जैसे वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस करने का समय होता है एक, तो जब आप एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने लाइफ में, और जब आपको बहुत जैसे आपकी लाइफ में भीड़ थी जब, और आपके बहुत से दोस्त थे और बहुत लोग थे जब आपके लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत बिट्रेल मिला है लोगों से, राइट। और आपको ये समझ नहीं आ पाया कि जब आप उनके साथ जेन्युइन थे तो उन लोगों ने ऐसा क्यों करा आपके साथ, है ना। और बहुत ही ज़्यादा सिली सा उन लोगों ने रीज़न आपको दिया कि वजह ये है, वजह वो है, और आपको पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ पाया कि ये सब हो क्यों रहा है आपके साथ, राइट। तो जब आप मे बी टीनेजर थे और जो भी चीज़ें हैं, मुझे बस ऐसा लगता है कि उस समय पर आपने सफ़र बहुत करा है, और अब आपको जस्टिस मिलेगा, और आपको एक्चुअल में बात समझ आएगी कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी और इनके पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है। क्योंकि लेसन तो हाँ, हम समझते हैं, चलो हाँ लेसन के लिए हुआ था, लेसन मिलना लिखा था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों करा, उनका माइंडसेट क्या था, ठीक है। उन लोगों ने सोचा क्या आपके बारे में जिसकी वजह से उन लोगों ने आपको बिट्रेल दिया, राइट। ये चीज़ आपको समझ आएगी आने वाले समय में, और ये सारी ही बातें आपके सामने आएंगी, ठीक है। जो अभी तक सच आपसे छुपा था, वो सारा सच आपको पता चलेगा आने वाले समय में। एंड नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी है, जैसा भी है करंट सिचुएशन में, बस इतना समझिए कि आप दिल से डिसीजंस लीजिए, ठीक है। एंड लोग खामखा में ये कहते हैं कि दिल की बात नहीं सुननी चाहिए, दिल की बात नहीं सुननी चाहिए। एक्चुअल में मेरा मानना ये है कि दिल की बात सुनिए, इमोशंस में मत आइए बस, ठीक है, लेकिन दिल की बात सुनिए। हमेशा दिल आपको गलत नहीं बताता, और सिंपल से अगर मैं आपको बताऊँ तो इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप दिमाग एक्चुअल में लॉजिक ढूंढता है हर चीज़ में, कि लॉजिक है तभी ये काम करेंगे, रीज़न है तभी ये काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में आप जब अपनी इंट्यूशन की सुनते हो तो हो सकता है कि आप बहुत से ऐसी चीज़ों को करते हो जो कि करना सही था, जो आपको फ्यूचर में पता चलता है कि हाँ मैंने ये काम किया, अच्छा किया, मैंने उस समय पर कर लिया था ये काम, अच्छा हुआ, मैंने उस समय पर ये डिसीज़न नहीं लिया था। तो मेरे हिसाब से आप अपने दिल की सुनिए, और जो आपका दिल कह रहा है वो करिए, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और आपको इस सिचुएशन में से रेस्क्यू करा जाएगा। सो येस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट करी हो, बट जिनसे भी रेजोनेट करी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन क्या है एंड आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ओके, आपके लिए काफ़ी कुछ मैसेजेस है ऑप्शन 2, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत
करंट सिचुएशन के लिए आपको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है कि जो हो रहा है आपकी लाइफ में उसको लेकर के, एंड जो होने वाला है उसको लेकर के, ख़ास करके फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी कुछ अच्छा है आपके लिए एंड कुछ नेगेटिव इवेंट्स भी है। वी हैव सप्रेशन। आपको करेंटली ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आप समय बर्बाद मत करिए अपना। हो सकता है आप अपना टाइम वेस्ट करते हो बहुत ज़्यादा एंड आप काम बहुत कम करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड आपको देखिए, मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि आप, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि अभी काम नहीं करना, आप बहुत चीज़ें पेंडिंग में रख देते हो, इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि समय बर्बाद मत करिए अपना, ठीक है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है ना, कल क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, किसी को नहीं पता है। तो बेहतर है कि काम को टालने से अच्छा है कि आप जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये काम कर लेना चाहिए, हाँ मुझे यहाँ घूमने चले जाना चाहिए, हाँ मुझे खुश रहना चाहिए, तो वो सब करिए जो आपको लगता है, राइट। ये सप्रेशन किस लिए है ऑप्शन 2, लाइक आप इतने ज़्यादा ऐसे डिप्रेस्ड सा क्यों फील कर रहे हो? इसके पीछे की वजह पता है, आपकी ओवर थिंकिंग है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और ये जो ओवर थिंकिंग है ये आपको अंदर से खोखला कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी जहाँ पे देखिए, आपको एक सॉल्यूशन बताऊँ आपकी ओवर थिंकिंग का। आप मेडिटेशन करा करिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप चैंटिंग करिए, आप राधा रानी की चैंटिंग कर सकते हो, है ना। एंड अगर वो करने, अगर जैसे आपने चैंटिंग करी एंड उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी मेरे मन में कुछ बातें रह गई है, तो आप मेडिटेशन करिए फिर, ठीक है। लेकिन करिए दोनों में से जो आपको ईज़ी लगता है वो ज़रूर करिए। अगर आपको मेडिटेशन ईज़ी लगता है तो मेडिटेशन करिए, चैंटिंग ईज़ी लगता है तो चैंटिंग करिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि इस ओवर थिंकिंग का इलाज नहीं है, आपकी इस एंग्जाइटी का इलाज नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया में किसी भी चीज़ का इलाज ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमेशा ऐसा होता ही है कि जहाँ पे जैसे कहते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है, तो अगर आप डॉक्टर के पास गए, तो अगर डॉक्टर के वहाँ से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर भगवान के जगह पे जाना, आप वहाँ जाके ज़रूर ठीक होगे। तो ऐसे करके हर चीज़ का कोई ना कोई दूसरा रास्ता ज़रूर होता है। तो आपकी इस एंग्जाइटी का रास्ता यही है कि आप इसको ठीक करिए, एंड इसका इलाज भी है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और सोचने की वजह से आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, एंड आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाते और आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक फेलियर, मे बी आपके पर्सनल लाइफ में कोई फेलियर मिला है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई फेलियर आपको मिला है, उसकी वजह से आप एक्चुअल में बहुत डिस्टर्ब हो गए हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हो, इस वजह से ऐसा हुआ है। बट ऐसा नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपकी वजह से बहुत सी चीज़ें रुकी हुई है ऑप्शन 2। आपको पता है, जब आप अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करोगे ना, और कुछ हटके करोगे, जो आपको करने का दिल है वो करोगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि आप खामोखा ही इतना सोच रहे थे। जैसे अब बात का बतंगड़ बनाना, वो चीज़ हो रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप समझ के आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, आपने एंग्जाइटी लेना छोड़ दिया, अब आपने ओवर थिंकिंग करना छोड़ दिया, तो आपको समझ आएगा कि सब कुछ अच्छा ही था, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन आप ज़्यादा सोच रहे हो, यही परेशानी है ना। ज़्यादा मत सोचिए किसी भी चीज़ को लेकर के, और सोचिए ना, आपकी जब इतना ज़्यादा सोचने से कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इतना सोचने का फ़ायदा क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए एक घर बन रहा है, ठीक है, और वहाँ पे आप जा रहे हो काम करने के लिए, लेकिन आपके काम करने से वो घर कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो आपका जाने का क्या फ़ायदा? आपके एफ़र्ट का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो वैसे ही जब आपकी ओवर थिंकिंग करने से जब कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है, जब उसमें सुधार नहीं हो रहा है, जब कोई चीज़ आपके परेशान होने से भी ठीक नहीं हो रही है, तो क्यों परेशान रहना? क्यों इतना सोचना? क्यों खुद को परेशान करना? है ना। जाने दीजिए, हर चीज़ का सही समय होता है। तो जिस चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, वो चीज़ एक समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बस इतना विश्वास रखिए, इन पे विश्वास रखिए, ठीक है। ऑब्वियसली लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, जिसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जब वो चीज़ें ठीक नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ ही वेस्ट है और कुछ नहीं हो सकता अब तो, और हम तो एक फेलियर बन के रह जाएंगे, जो हमने सपने देखे हम उसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन वो हम नहीं होते, है ना। वो एक डरा हुआ इंसान होता है, जो डर चुका है अब कि अब दुनिया क्या बोलेगी, और अब दुनिया में वो इंसान सर्वाइव कैसे करेगा, ये सोच के वो डरा हुआ इंसान बोल रहा है, वो आप नहीं हो, ठीक है। तो इसको याद रखिए और ओवर थिंकिंग कम करिए, ठीक है। न्यू विजन का कार्ड आपको बताया, देखिए देरी नहीं होती, किसी भी चीज़ में देरी नहीं होती, और कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अभी भी बहुत से रास्ते आपके लिए खुले हैं, अभी भी आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो,
राइट। बहुत सी ऐसी चीज़ें, पता है ऑप्शन 2, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस डर में रहोगे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो जो आप कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि इतना मत सोचे। और दूसरी चीज़ देखिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि जिस चीज़ को रिजेक्शन बार बार मिलता है ना, वो कभी ना कभी कुछ बहुत अच्छा करके दिखाता है ना। जैसे जब अगर लोग आपको डम बोल रहे हैं, तो एक समय बाद ना जब आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे और कुछ करोगे, तो आपको दुनिया में सभी जो लोग आपको डम कह रहे थे, वो सभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेंगे आपको लेकर के। लेकिन उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा, लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, तभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर के बदलेगा, राइट। कुछ करिए, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे ऐसे सोचना चाहिए कि अरे आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, अब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। दुनिया में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर देरी नहीं होती, हम खुद ही करते हैं, हम खुद ही सोचते हैं, है ना। जैसे समय नाम का चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, घड़ी एग्जिस्ट करती है ना, जिसको देख के हम सोचते हैं समय बीत रहा है ना। तो वैसे ही समझने वाली बात है कि देरी कभी नहीं होती, वो इंसान खुद ही अपना माइंड बना लेता है कि मुझे अब ये काम नहीं करना तो मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। जब तक वो खुद दिमाग से हार नहीं मानता ना, तब तक कोई भी चीज़ में वो हार नहीं सकता, है ना। एक इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावर है, लेकिन वो अपने पावर से अवेयर नहीं है ना। वैसे ही सेम आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप अपने पोटेंशियल से अवेयर नहीं हो, ऑप्शन 2, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही है, समझने वाली बात यही है कि खुद को उस नज़र से मत देखें कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि जहाँ चाह होती है ना, वहाँ राह अपने आप ही आ जाती है। लेट्स सी कुछ और बात। मुझे तो ऐसा लगता है ना ऑप्शन 2, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ एक बात, कि जैसे आपको अगर कि कुछ चीज़ में आप फेल हो गए हो, ठीक है, तो आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि हाँ मैं एक समय पर फेल हो गया था, तो मुझे पता है कि अब कोई दूसरा फेल हो रहा है तो कैसे उसको गाइड करना है। तो जैसे जो फेल हो जाता है ना किसी चीज़ में, या अगर आपको कभी फेलियर मिला है, तो आपके पास ना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस इंसान को लेकर के जिसको फर्स्ट ट्राई में ही सब कुछ मिल गया है ना। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है, लाइफ में फेलियर बहुत दुखदाई होता है, पता है ये चीज़, बट उससे भी ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप आगे बढ़ के कुछ कर लेते हो और आपको ये समझ आता है कि वो फेलियर मिलना ज़रूरी था। मुझे ये एहसास हो पाया कि हाँ मैं इसके अलावा क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि फेलियर को फेलियर से उस निगाह से मत देखिए कि हाँ फेलियर मिल गया तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो दुनिया मुझे गलत कहेगी, अब तो मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। नहीं, इसको इस नज़र से देखिए कि अब इससे ही मैं कुछ नया क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सोचने की देर है, ऑप्शन 2। जितना कम सोचोगे ना, उतना ज़्यादा काम कर पाओगे। जैसे सोचो ये कि क्या करना है और करो अगले पल। ऐसा नहीं है कि सोच लिया तो अब बस सोच रहे हैं, अब बस सोच रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, वी हैव किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आप समय बहुत बर्बाद करते हो अपना, ऑप्शन 2। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये सोचने में लाइक सबसे बुरी बात यह है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ये सोचने में कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। भला ये सोचने में कौन ही अपनी एनर्जी लगाता है, और ये सोच के आपको मिलेगा क्या, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये क्यों सोच रहे हो आप, और इसमें अपना समय नहीं लगाइए आप। कुछ नहीं कर सकता हूँ ये भी सोचने वाली बात नहीं है, क्या कर सकते हो ये सोचने वाली बात है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। वी हैव 7 ऑफ सूट्स। ओके, सो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फर्स्टली देखिए यहाँ पे बैलेंस, एक तो पहली बात बैलेंस बनाइए, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में जो होता है ना, उसकी वजह से आप अपना करियर एकदम ख़राब कर लेते हो, और आपके जो करियर में होता है उसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें बिगाड़ने लगते हो। तो बैलेंस की कमी है आपकी लाइफ में, बैलेंस बनाइए। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये समझ आ रही है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सारी चीज़ें अपने समय पर हो रही है, ठीक है। और वो अच्छा भी होगा तो अपने समय पर होगा, और कोई चीज़ बुरा भी होगा ना तो वो अपने समय पर होगा, ठीक है। हमारे सोचने से कुछ सही गलत नहीं होता, है ना। आप क्या कर्म कर रहे हो या आपके हाथ में है, लेकिन कर्म से क्या बनेगा एंड में वो ऊपर वाला जानता है ना। आपके कर्मों की वजह से आप कहाँ तक जा पाओगे, कहाँ पे जा पाओगे, आपको कोई अच्छा डायरेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ऊपर वाला जानता है ना। इसमें हम नहीं सोच सकते कुछ। आई होप आप समझ रहे हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि करेंट सिचुएशन में बस आप एक्शन लीजिए, स्टेप लीजिए, एंड सारी ही चीज़ें जो आपकी लाइफ में अभी ख़राब चल रही है वो सारी ही चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा
सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑप्शन 2 बहुत टॉर्चर होते हो अपनी फैमिली से। बात बात पे आपकी फैमिली में भी आपको टॉन्ट करती है कि तुमने तो ये नहीं करा, तुमसे ये नहीं हो पाया, और आप बहुत इरिटेट हो जाते हो उस चीज़ से। लेकिन देखिए, वो आपके अच्छे के लिए आपको कह रहे हैं, ताकि आप अगली बार से थोड़ा संभलो। अगली बार से हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ अच्छा नहीं होता, किसी को ऐसे परेशान करना अच्छा नहीं होता। बट देखिए, एक बात इसमें एंड में यही आ जाती है कि वो आपके अपने हैं, वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ऑप्शन 2 मुझे बताइए। वो नहीं बोलेंगे, वो आपको नहीं समझाएंगे, और वो आपसे रूड नहीं होंगे तो कौन होगा? है ना कहीं उनका हमें ऐसा लगता है कि इनका तरीका गलत है, लेकिन उनका गलत तरीका भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है, राइट? वो बस सीखने का अपना मन होना चाहिए। ऑप्शन 2, एक इंसान चाहे तो हर बुरी चीज़ से कुछ अच्छा सीख सकता है ना? अपना मन होना चाहिए। तो आप ज़रूर समझिए इस चीज़ को कि आप हर चीज़ में किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, सब कुछ। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग है तो आपको सारी चीज़ें गलत ही दिखाई देगी, लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है तो आपको समझ आएगा कि हर बुरी चीज़ में एक अच्छाई है। ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कि आपका डायरेक्शन गलत है। अब आप जिस डायरेक्शन में जाओगे, हो सकता है वो सही ना हो। कहीं ना कहीं आपको होप है 2% की, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आधी होप आपको नहीं है, और आधा आपको कंफर्म है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है? पेशेंस रखिए और विश्वास करिए, और समय बर्बाद कम करिए। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2, we have 7 of swords, we have 3 of wands, okay, we have king of cups, ऑप्शन 2 मुझे ऐसा लगता है कि नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए, कि आप खुद को इन चीज़ों से दूर रखने के लिए आपको कोई एडिक्शन आपने अपना लिया है ना? कि आई डोंट नो, आप कोई एडिक्शन जैसे, हाँ, जिसमें आप लॉस्ट हो जाते हो, तो आपको ये ओवर थिंकिंग नहीं होती, जिसके बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ आपकी लाइफ में परेशानी है। देखिए, जब तक आप कोई चोट पे दवाई नहीं लगाओगे, है ना, और आप उसका दूसरा तरीका ढूंढते रहोगे उस चोट को ठीक करने का, तो वो चोट कभी ठीक नहीं होने वाली, है ना? समझने वाली बात यह है कि आप उस चोट को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हो। आपका मानना यह है कि बस ढक देना, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे चोट लगी है और उसको अगर आप कवर कर दोगे तो वो चोट अपने आप ठीक हो जाएगी, और ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऑप्शन 2, हो सकता है आपको मेरी बात रूड लगे, बट मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है सच में कि हाँ मेरे ये करने से ये जो ओवर थिंकिंग है, या ये जो परेशानी मेरी लाइफ में हुई है, ये जो फेलियर मुझे अपने लव लाइफ में या अपने करियर में मिला है, ये ठीक हो जाएगा, तो करते रहिए, उसको कवर अप करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उससे, है ना? आपको ऐसा लगता है कि ये जो मेरा एडिक्शन है ये मुझे सब कुछ भुलवा देता है, तो मैं इतना क्यों करूँ? एक्चुअल में पता है क्या? ऑप्शन 2, आप जब तक इस चीज़ को नहीं समझते हो ना कि जो ज़ख्म आपको मिला है वो कितना गहरा है, ठीक है, और उसको ठीक करने के लिए दवा ही लगेगी, आप उसको कितना भी कवर अप कर लो, कि जितना आप कवर करोगे वो ज़ख्म उतना बढ़ते जाएगा, तब तक वो ज़ख्म नहीं ठीक होगा। समझिए, उस ज़ख्म को दवा चाहिए है, उसको कवरिंग नहीं चाहिए। आपके एडिक्शन से कोई चीज़ भी ठीक नहीं होने वाली। ऑप्शन 2, अगर आपको सच में लगता है ठीक हो जाएगी, तो फिर इतने समय से क्यों नहीं हुई ठीक? बताइए। ऑप्शन 2, आप इतने समय से, जब आपको ऐसा लगता है कि ये एडिक्शन मुझे इन सारे टेंशन से दूर लेके जाता है, तो अभी तक क्यों हो आप टेंशन में? तो फिर उस चीज़ को, उस एडिक्शन को पाल के आपको तो टेंशन से बहुत दूर चले जाना चाहिए था। आपको तो अपने एक दुकान खोल लेना चाहिए था, जहाँ पे जिन लोगों को और आपकी तरह स्ट्रेस है वो आपकी तरह स्ट्रेस भगाए उस एडिक्शन को पाल के। देखिए, मैं आपको वही समझा रही हूँ कि ये वही ही बात है कि जब तक आप ज़ख्म को ठीक करने के लिए दवा नहीं लगाते हो, ज़ख्म ठीक नहीं होता। ठीक है? तो बेहतर है कि आप वक्त रहते इस बात को समझिए। ठीक है? एंड खुद को परेशान मत करिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको ऐसा लगता है खुद को परेशान करके आपको दुनिया में जो लोगों ने जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है उनको समझ आ जाएगा कि उन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप खुद को दुख दे रहे हो, आपको खुद को ही एंड में दुख होगा देख करके कि आप खुद को इतना परेशान कर रहे हो,
राइट, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वक्त रहते इस बात को समझिए। 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको बता रहा है, 2 बार 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। तो ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो हो गया सो हो गया, 100 बात की एक बार, जो हो चुका सो हो चुका। अब जो हो रहा है वो आप खुद कर रहे हो अपने साथ। अब मत गलती डालिए कि इस वजह से ये चीज़ हो रही है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, ये अब मत करिए। अब जो आप कर रहे हो जानबूझ के कर रहे हो, खुद के साथ जैसा कर रहे हो। और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस जो भी आप अभी करंट सिचुएशन में हो, इससे आप निकल रहे हो या इसी में रहना पसंद कर रहे हो, राइट। क्योंकि जिस घर में आप हो उसका एक तो ये बात है कि वो उड़ जाएगा उसका छत कभी भी, और बाढ़ आएगा तो वो घर ढह जाएगा कभी भी, ठीक है। तो जिस जिस सिचुएशन में अभी आप हो, आप इससे तभी निकल पाओगे जब आप निकलना चाहोगे, ठीक है। क्योंकि वही ही बात है कि जिस घर में आप रुके हुए हो उसका छत उड़ेगा, बाढ़ आएगा, वो ढह जाएगा, ठीक है। तो उसका कोई वो नहीं है, बेस नहीं है स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ये जो भी चीज़ को आप लेके, जिस भी ओवर थिंकिंग को आप रखे हुए हो, इसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है। आप मेरी बात अच्छे से समझते हो, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, ऑप्शन 2, राइट। तो वक्त रहते इस बात को समझिए और जितना जल्दी हो सके ना, जितने जल्दी हो सके खुद को इस ओवर थिंकिंग में से निकालिए, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ट्स का देखिए, ऑप्शन 2, पता है आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो आप बहुत अच्छे हो। और ये बात मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है ना, वो अपने आप को सफरिंग में रखता है, ये देख करके कि दूसरा मेरे वजह से, आई होप आप समझ पा रहे हो कि दूसरा खुश है जब मेरे बगैर, तो ठीक है मैं सफरिंग में ही ठीक हूँ। ये चीज़ आप कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा यही करना ठीक है। जेन्युइन जो लोग होते हैं ना वही सफ़र करते हैं, जो जेन्युइन नहीं होते वो तो खुशी होते हैं अपने लाइफ में, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, है ना। तो आप बहुत अच्छे हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन देखिए ये बहुत नुकसान आप खुद का कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होता एंड में, राइट। ये कोई मूवी नहीं चल रही है जिसकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। वो हैप्पी एंडिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, है ना। हम जो आदतें पालते हैं ना, ऑप्शन 2, उसी से हम जो बनते हैं बनते जाते हैं, है ना। और अगर हमारी आदतें हमारी कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे हम जो कर रहे हैं हम खुद ही के कंट्रोल में नहीं है, हम क्या करे जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं और उसकी वजह से हम एंग्जाइटी में आए जा रहे हैं, और वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो समझ लीजिए बहुत, और लेट करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। फिर आप एक समय बाद ना इस चीज़ को लेकर के सफ़र करोगे, आप ऑलरेडी कर रहे हो और ज़्यादा करोगे, और वो अभी तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, उस मेंटल हेल्थ की वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होगी, और फिज़िकल हेल्थ ख़राब होना यानी कि आधी ज़िंदगी अपनी गंवा देना, इतना समझ लीजिए। ऐसा ही होता है, जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होती है ना, तो धीरे धीरे करके आप अपने दिन को कम करते जाते हो। तो हो सकता है अभी आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है, आगे ना चले, आगे सब कुछ ठीक हो जाए, तो फिर आगे की ज़िंदगी आप अपनी ख़राब कर रहे हो, इतना समझ लो। तो बेहतर है वक्त रहते समझिए कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो आप कर रहे हो वो आपके खुद के हाथ में, आप क्या कर रहे हो, राइट। तो वक्त रहते चीज़ों को बदलिए। और मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए 6 ऑफ कप्स के कार्ड से, कि आने वाला जो समय है ना, इसमें आप बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, तो आप बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत लॉयल लोग आपके तरफ आएंगे, ठीक है। एंड बहुत बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो होप्स अभी आपने लगाए हुए हैं वो कैसे पूरे होंगे आपके। जैसे आपने होप्स लगाए हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये कर लूँगा या ये कर लूँगी, वो कब पूरे होंगे, ऑप्शन 2 आपके। आप ना जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आप कुछ और ही बन जाते हो, जो आप नहीं हो वो बन जाते हो। फिर आप हर किसी को बुरा कहते हो, फिर आप हर चीज़ में बुराई ढूंढते हो, फिर आपको ऐसा लगता है ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, ऐसा भी है वैसा भी है, ये भी मेरे लिए बुरा कर रहा है वो भी मेरे लिए बुरा कर रहा है, दुनिया में सभी बुरे हैं, सब मेरे खिलाफ है ना। तो बस इस प्रकार की ओवर थिंकिंग मत करा करिए, ओवर थिंकिंग करिए ही मत। उसका एक ही तरीका है कि चैंटिंग करो आप, या तो फिर आप मेडिटेशन करो, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको आपके करंट सिचुएशन के लिए भी बता दो ना, कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करे, ये हो सकता है बहुत लोगों से ना करे, सो आई एम सो सॉरी, बट जिन लोगों से भी रीडिंग रेजोनेट करे ना, मैं बस आपको यही कहूँगी कि जीवन में जो भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है ना, आई नो सभी अपने एक्सपीरियंस की वजह से जो बन चुके हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आप अभी अपने एक्सपीरियंस की वजह से ऐसे बन चुके हो और आप ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है, ये चीज़ मैं समझती हूँ। लेकिन पता है मेरा मानना क्या है इस चीज़ को लेकर के, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखोगे ना, तो मेरा मानना ये है कि जीवन में जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं, जो ये कहते हैं ना कि भगवान हमारे जीवन में सब कुछ करते हैं, अच्छा भी करता है, अच्छे भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, है ना। तो समझने वाली बात यह है कि जब भगवान हमारे जीवन में कुछ कर रहे हैं और हमें कुछ सीख मिल रही है, उससे हमें कुछ सिखा रहे हैं, जैसे हमारी आंखों में धूल झोंका गया, तो इसी वजह से झोंका गया क्योंकि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे किसी के ऊपर, तो किसी ने हमें धोखा दिया, राइट।
तो एक्चुअल में जब ये चीज़ होती है हमारे साथ, या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे हमारे आँखों में धूल झोंका जाता है क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें सीख मिलती है। और सीख की वजह से कभी भी उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, और कभी भी किसी को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि इसी इंसान ने मेरे साथ बुरा करा। हमेशा इस नज़र से देखना चाहिए कि इस इंसान का कोई मोटिव था, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कहते हैं ना हम कि सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी वो बातें बहुत ही डीप है, उसको बाद में करेंगे, बट हाँ, आपका कोई कनेक्शन था उस इंसान के साथ, उसका कोई कर्मा था आपके साथ, आपका कोई कर्मा था उसके साथ। तो इसी वजह से वही ही इंसान आपको मिला, आप उसी से टकराए, आप उसी से अटैच हुए, और उसी इंसान पे आपने बिलीव करा, ट्रस्ट करा, और उसी इंसान ने आपके साथ ऐसा करा, राइट। क्योंकि दुनिया में तो और भी लोग थे उस समय पर, आपको और भी तो लोग मिले थे, है ना। तो एक हर चीज़ के पीछे का एक कर्मा होता है, एक मोटिव होता है, और उस चीज़ की वजह से कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं बनाना चाहिए, है ना। क्योंकि किसी दूसरे इंसान को एंड में तकलीफ़ नहीं होती, हमें ही होती है ना, कि हमने अपने चक्कर में इतने लोगों को हर्ट कर दिया जो लोग हमारा अच्छा चाह रहे थे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेके बहुत ही डिफरेंट है कि आप जब आप बुरा बनने का सोचते हो तो एक बार आप अच्छा बनने का भी सोचो, कि जैसे आप हो वैसे ही रहो। क्या मतलब दूसरे ने जो करा करा, उसने हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बुरे बन जाए। इसका मतलब तो ये है कि हम बहुत अच्छे हैं, उसने वो प्रूफ कर दिया, है ना। देखिए, किसी को कोई इंसान कितना भी बुद्धू कह ले कि अरे ये इंसान तो बहुत बुद्धू है, दिमाग थोड़ा कम है इस इंसान में, अरे इसको तो कुछ नहीं आता है, जैसे कहते हैं ना फूल कार्ड है जैसे इस डेक में, तो ये तो बुद्धू है, इसको कुछ नहीं आता है, अरे नादान है, बेवकूफ़ है, कितना भी कह ले, एंड में ना सबको उसी बेवकूफ़ की ज़रूरत होती है। जब आप मुश्किल में पड़ोगे ना, वही बेवकूफ़ आपकी मदद करेगा। तो जितना भी आप कह लो, और जितना भी लोग आपको ऐसा आपका अच्छाई का फ़ायदा उठा लें, एंड में जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी ना, और जब उनको उन्हीं की तरह स्मार्ट लोग मिलेंगे, तो उनको समझ आएगा कि आपका अहमियत क्या था, राइट। लेकिन इसकी वजह से खुद को मत बदला करिए ये सोच के कि अब और भी लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं बनना, है ना। ये ज़रूर है कि आप बाउंड्री सेट कर लीजिए कि अब हर किसी को इतना जगह नहीं देना लाइफ में, अब हर किसी को इतना पर्सनल स्पेस में नहीं लेके आना, वो ज़रूर करिए, लेकिन अपने आप को बदलिए मत, है ना। ये तो प्रूफ है इस चीज़ का कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया है, तो ये तो प्रूफ है कि आप अच्छे हो, है ना। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कर्मा एक तमाचा होता है, और फिर है ना कि जो जैसा करता है उसको ऐसा मिलता है। तो ये जिस भी चीज़ की वजह से और जिस भी इंसान की वजह से आप ऐसा कर रहे हो खुद के साथ, उसको ज़रूर मिलेगा, समय पर मिलेगा, अपने मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसकी वजह से आप परेशान मत हो, ठीक है। वो उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जैसे अगर आपको बिज़नेस में कोई बिट्रेयल मिला है तो इट्स ओके, उसके साथ भी होगा बिट्रेयल, ठीक है, देरी नहीं है। ये सिर्फ मैं आपकी लव लाइफ में, या सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिज़नेस में बोल रही हूँ, जो भी आपकी लाइफ में जिस भी जगह पर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, और हाँ आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, तो वहाँ पे ये मैसेज को ज़रूर अप्लाई करिएगा कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, राइट। तो इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके खुद को सफरिंग में नहीं डालिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 3, वी हैव बियॉन्ड इल्यूशन, वी हैव अवेयरनेस, आपकी अवेकनिंग। ऑप्शन 3, आप में से कुछ लोग मे बी अभी से लेकर 2 महीने पहले शायद आप चाहते थे कि हाँ आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चले, आप बहुत इन्वॉल्व हो गए थे लाइफ पर्पस और स्टार सीड्स और इन चीज़ों को लेकर के बहुत इन्वॉल्व हो गए थे। तो आपको एक्चुअल में उस टाइम पे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं इस धरती पे क्या करने के लिए आया हूँ, वो पर्पस जानने के लिए। लेकिन उस समय पर एक्चुअल में आपको कोई भी बात पता नहीं चली थी, कुछ खास पता नहीं चला था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो आने वाला समय है ना, इसमें आपको ट्रस्ट में इतने, आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो इतना मैजिकल है, और मतलब जो भी हो रहा है ना वो सब आपको आपके पर्पस की तरफ लेके जाने के लिए हो रहा है। ऑप्शन 3, सो बी रेडी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शांत हो अपने लाइफ में करेंटली, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेते हो। आपको एक्चुअल में वक्त से पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और सच क्या है, झूठ क्या है। ऑप्शन 3, ये बात आप वक्त से पहले ही भाप लेते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है अवेयरनेस के कार्ड से कि अभी आपकी और अवेकनिंग होना बाकी है। अभी तो फ़िलहाल आप इतना ही जानते हो कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। अभी बस आप इतना ही जान रहे हो कि मेरे अंदर ये चीज़ है, ये गुण है मेरे अंदर कि मैं जान लेता हूँ या जान लेती हूँ। लेकिन आने वाले समय में आप और भी चीज़ों को जान पाओगे, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि इस चीज़ का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, राइट।
मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए कि आपकी थर्ड आई चक्रा जैसे बहुत या तो फिर एक्टिवेटेड है, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपको बार बार विजन्स आते हैं मे बी, और जैसे आपके थर्ड आई के रिलेटेड बहुत से मैसेजेस हैं यहाँ पे। लेकिन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि बेहतर है कि आप अपनी बातों को अपने तक रखिए, ज़्यादा किसी से शेयर मत करिए, ठीक है, और ज़्यादा किसी को बताइए मत। जिनको जानकारी है उनको बताइए, जिनको नहीं है उनको मत बताइए। आपके साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है, आप जो देख रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो, उसको अपने तक रखिए, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 3। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए ऑप्शन 3 कि आप बहुत ज़्यादा जैसे अगर आप जैसे इस अवेकनिंग के बाद ना आप बहुत ज़्यादा अपना समय, आप चाहते भी हो कि हाँ, अपना समय आप मेडिटेशन में लगाओ। आपके पास में भी ज़्यादा समय नहीं रहता, लेकिन आप चाहते हो आप अपना समय आधे से ज़्यादा मेडिटेशन में लगाओ आप, और अपना मन शांत रखो और आप इन चीज़ों में और डीप जाओ। लेकिन अभी वो सही समय नहीं है, इस वजह से आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई सोर्स नहीं मिलता। Let's see, we have the Hermit. I'm so sorry. We have Two of Pentacles. We have Page of Swords. ओके, बस मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी आपके नियर फ्यूचर के लिए कि नियर फ्यूचर में कोई फ़ाइट मुझे दिखाई दे रही है, और ये जो फ़ाइट है ये उन लोगों के साथ है जिनको आप अपना मानते हो। उनके साथ आपकी आने वाले समय में उतना ज़्यादा जो अभी आप उनसे जो भी बात शेयर करते हो और अभी जो भी आपका उनके साथ बॉन्डिंग है, हो सकता है नियर फ्यूचर में उतना अच्छा ना रहे सब कुछ। और ये मैसेज मैं इसी वजह से दे रही हूँ क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आप नॉर्मली इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो वही ही सब कुछ होगा, वैसा ही सब कुछ होगा। तो जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, आप अपने इमोशंस में स्ट्रगल करोगे नियर फ्यूचर में, और आप एक्चुअली में इंतज़ार करोगे कि मतलब जैसे कि आपका बिलीव उस टाइम पे ना यूनिवर्स के ऊपर और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मैसेज इसके द्वारा दिया जा रहा है वो यही है कि नियर फ्यूचर में परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इसी अवेकनिंग का हिस्सा है, ठीक है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यस, अभी मे भी आप उस वाले स्टेट ऑफ माइंड में हो कि जो होगा देखा जाएगा, वो चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जस्ट फ्लो में हो आप, आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, ठीक है। और कुछ अच्छा होगा तभी भी आप नॉर्मल हो, कुछ बुरा होगा तभी भी आप नॉर्मल हो। एंड बस थोड़ा सा ना आप बहुत जैसे थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे ना जैसे आप बहुत ज़्यादा ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, तो बस करेंट सिचुएशन में यही आपको कहा जा रहा है कि इतना रिएक्ट मत करिए। अब आप कुछ एक्सपेक्टेशन से परे अपनी चीज़ें देखते हो जो पास्ट में हो चुकी है आपके, या कुछ पास्ट के लोगों को देखते हो और वो एक्सपेक्टेशन से परे ही कुछ हो चुके हैं, तो उनको देख के रिएक्ट मत करिए कुछ भी। बेहतर है कि आप अपने लाइफ में इतना समय मत रखिए कि आप उन लोगों को देख सको, है ना। जैसे कहते हैं कि ज़्यादा आप खाली बैठे रहते हो तभी आप ये सब करते हो, तो ज़्यादा खाली मत बैठा रहा कीजिए, आप खुद को बिजी रखा करिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। सॉरी, वी हैव द हर्मिट अगेन। ये हर्मिट की एनर्जी जब आपकी लाइफ में आएगी नियर फ्यूचर में, तो इस समय पर आप एक्चुअल में बहुत अकेले रहोगे और आप खुद के बारे में जानोगे कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, ठीक है। और खुद से जैसे कोई बहुत बातें करेगा, ठीक है। और हर्मिट का कार्ड अगेन आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि खुद में ढूंढना, ये चीज़ इस आने वाले समय में होने वाली है, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ कप्स। आप खुद को कहीं और ही पाओगे, ऑप्शन 3, ठीक है। जैसे जब आप मेडिटेशन करते हो और जब आपका ध्यान लग जाता है मेडिटेशन में, तो एक्चुअल में आप अपनी बॉडी को फील नहीं करते हो, है ना। आपको आई डोंट नो लाइक हाउ टू एक्सप्लेन, बट अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा है तो आप समझ पाओगे। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप समझ पाओगे कि एक समय पर ऐसा होता है कि आप अपनी बॉडी को फील नहीं करते, राइट। और आपको ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्स की एनर्जी में हो और आप यूनिवर्स में फ़्लो कर रहे हो, है ना। तो बस वैसा ही कुछ समझिए कि आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपको बार बार इस चीज़ के बारे में रिमाइंड करवाएंगे कि आप कितने ज़्यादा स्पेशल हो और आपके लिए ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि
आपके कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं नियर फ्यूचर में, और कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है जो मेजरली होने वाली है। और करंट सिचुएशन में बस आपको यही कहा जा रहा है कि जो जो भी है, जैसा भी है, मुझे ऐसा लगता है आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो जैसा है वैसा है, ठीक है। एंड जो भी नया होने वाला है उनके लिए रेडी रहिए, ठीक है। एंड 5 ऑफ सूट्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताया है कि बहुत सारा जैसे ना आप अपनी जो एनर्जी है वो उन लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हो जो लोग किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मे भी अपने पास्ट के लोगों को देखते रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि अरे ये लोग तो ये कर रहे हैं, अरे ये इंसान तो इसके साथ आ गया, अरे इसने तो मेरे साथ प्रॉमिस करा था, और ये अब किसी और के साथ प्रॉमिस निभा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद को इतना बिजी रखिए कि आपके पास ऐसे फालतू लोगों को देखने का समय ना हो, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप ये करने लगो ना कि हाँ आपके पास समय है और आप दूसरे के लिए सोच रहे हो, अपने लिए ना सोच के किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हो, तो समझ जाओ आप एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ आप रिग्रेट ही करोगे और आप उसमें और ज़्यादा डीप जाते जाओगे और आपको बुरा लगेगा फिर, राइट। तो इससे अच्छा है किसी को देखिए ही मत, ऐसे इंसान को जिसको देख के आपको बुरा महसूस हो। किसी ऐसे इंसान से बात ही मत करिए जिसके बाद आपको रोना पड़े। ऐसा कुछ करिए ही मत स्टार्ट ना, जिसका एंड अच्छा नहीं है उसको स्टार्ट करना ही क्यों। हाँ, जैसे एक गुफ़ा है जिसके बहुत आगे जाने पर ना आपको अंधकार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो उस गुफ़ा के अंदर जाना क्यों, है ना। तो जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो एंड उसका सही नहीं है तो उसको स्टार्ट ही क्यों करना, है ना। तो बस यही चीज़ है कि इस चीज़ को समझिए वक्त रहते कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसका क्लोज़र अच्छा नहीं है और जिसका क्लोज़र होगा ही, तो उस चीज़ को मत करिए, ठीक है। उस प्रॉब्लम को मत इनविटेशन दीजिए, ठीक है। तो इस बात को वक्त रहते समझिए कि जब आपको कुछ चीज़ों को देख के, कुछ लोगों को देख के आपको ऐसा अंदर से गुस्सा आ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो ऐसे लोगों को देखिए ही मत, है ना। सिंपल रखिए लाइफ को, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाइए ही मत कि जो चीज़ नहीं करनी है वो ही काम कर रहे हैं, ऐसे कभी मत बनिए, ठीक है। जो करना है वही करिए, जो नहीं करना है किसी भी हालत में नहीं करेंगे, ऐसा, ठीक है। नॉर्मल रखिए, सिंपल रखिए अपनी लाइफ को, ठीक है। और आपका सबसे ज़्यादा फोकस मेरे हिसाब से जिस पे रहना चाहिए वो है आप खुद, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें जानना चाहते हो खुद के बारे में, राइट। तो आपका फोकस खुद के ऊपर रहना चाहिए, ना कि लोगों के ऊपर। अपनी एनर्जी को मत उन लोगों पे लगाइए, ठीक है। अपने दिमाग में इतनी जगह मत रखिए कि उन लोगों को आप अपने दिमाग में रख सको, है ना, जो लोग काम के भी नहीं है, ठीक है। आ रहा ना, जैसे कोई आपको कहा जा रहा है खुद को इम्पॉर्टेंट बनाइए, ठीक है, ना कि उन लोगों को जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको आप देख रहे हो। सो येस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।